जय सीताराम, जय सीताराम। जयकारा वीर बजरंगे। हर 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 महादेव। पार्वती पते हर 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 महादेव। नारद कर में कहा बिगारा, भवन मोर जिन्हें बसत उजारा। अस उपदेश में जिन दीना, बोर बर ही लागी तपु कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। भई विकल अबला सकल, दुखित देखी गिरी नारी। करी बिला पुरोदति भगति, सुतासने हूँ संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती है, रोती है और कहती थी, साचे उनके मोह न माया। उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा। बांझ की जान पर सबके पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही बिकल बिलो की भवानी। बोली जूत विवेक मर्दुबानी। असे विचारी सोचे ही मती माता। सोन तरई जोर चई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत देसु लगाई कहूं। तुम सन मिटे के विधि के अंका। मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अलग तुमसे मिल सकते हैं। अर्थात जो विधाता ने लिख दिया है उसे कोई नहीं मिटा सकता है। वर्ता कलंक का टीका मतलब अर्थात व्यर्थ कलंक का आरोप मत अपने से ऊपर लो। जने लेहु मातु कलंक करुणा। परिहरु अवसर नहीं। दुख सुख
खलीलार हमरे जब जह पाऊब तही सुनी उमा बचन विनित कोमल सकल अबला सोची बहुभांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोची। हे माता कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। पार्वती पते हरे 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 महादेव। ते ही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनती नगरी गवने तुरंत निके। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं न सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। अजय अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन करीनी निज इच्छा लीला बपुधरिनी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई तह हूँ सती संग्रही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वह भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव गंगा एक बार आवत शिव संगा देख रघुकुल कमल पतंगा भयाऊ
धनु मोहि शिव कहत कीन्हा, भ्रम बस बेसुसिय कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्होंने मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेसु सती जो कीन्हे, ते ही अपराध शंकर परिहरी। हर बिर जाई बहोरी पितु, के यज्ञ जोगानल जरी। अब जनमी तुम रे भवन, निज पति लगी दारुण तपु किया। अस जन संशय तजु, गिरिज सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योग श्री से भस्म हो गई, अर्थात योग अग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यौ सकलपुर, घर घर ये संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। पार्वती पते हर 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 महादेव, तब मैं हिमवंतु आनंदे। पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबस्याने। नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वर नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सब ही हाटक घट नाना। भांति अनेक भई जीवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसे रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, अर्थात रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बस ही भवन जेहि मातु भवानी।
सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाती बैठी जेवनारा, लागे परूसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मतुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिंग्य वचन सुना वही। भोजन करे सुर अति विलुम, विनोद सुनी सचु पावही। जेवत जो बढ़िए आनंदो, सो मुख कोट उन्हें परो कदू। अचवाया ही दिने पन गवने, बास चह जाको रहो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी कहा नहीं जा सकता। सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरे मुनि नहिवंत कहूं, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पढ़े देव बोलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोल सकल सुर सादर लीने, सब ही जथोचित आसन दीने। वेद वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग आसन दिए। वेद की रीतियां वेद सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाइन बरनि बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्र सिरु नाई, हृदय सुमिरि निज पर भुर घुराई।
वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदर वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बरुरी मुनि सन उमा बोलाई, करे सिंगारू सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरन छवि यस जग कभी कोय। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुर ने मन ही मन की ने परनामा। सुंदरता पर जात भवानी, जाई न कोटे बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटे बदन नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। संकुच कहत श्रुति से, सारत मंद मति तुलसी का। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहां। अवलोकी संख्या ही न सकूं, पति पद कमल मनु मधु करता। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वे शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की सरस्वती उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसीदास किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती थी, परंतु उनका मन रूपी भोरा तो वही रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति, पूजे शंभु भवानी। कोई सुन संशय करे जानी, सूर्य अनादि जिए जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। जैसे विवाह के वृद्धि सितु गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गही
कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब की न महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्च रही, जय 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 शंकर सुर करही। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। जयकारा वीर बजरंगे, हर 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 महादेव। पार्वती पते हर 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 महादेव। जय सीताराम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जयकारा वीर बजरंगे, हर